देश में पेपर लीक के मुद्दे पर खूब राजनीति होती है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों इस मुद्दे पर एक दूसरे पर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, मेडिकल की सबसे टफ पढ़ाई जिसको लेकर पेपर लीक या धांधली का मामला आज तक नहीं सुनने को मिला, अब ये भी होने लगा है, वो भी फिल्मी स्टाइल में। बिहार में मुन्ना भाई MBBS पिक्चर बना दी गई और अब इस पर सियासत भी तेज हो गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 5 मई को देश भर के 557 और 14 विदेशी शहरों में मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट UG 2024 का आयोजन किया। हालांकि नीट का क्वेश्चन पेपर लीक होने की आशंका जताई जा रही है। नीट UG परीक्षा के दौरान राजस्थान के करीब 2 एग्जाम सेंटर्स में अधीक्षक ने क्वेश्चन पेपर गलत तरीके से बांटा। मतलब अधीक्षक ने हिंदी मीडियम पेपर की जगह गलती से इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन पेपर दे दिया था। इसी दौरान कुछ स्टूडेंट्स गुस्से में पेपर्स के साथ एग्जाम हॉल के बाहर आ गए। राजस्थान में क्वेश्चन पेपर को गलत तरीके से बांटने वाली घटना को NTA ने भी स्वीकार किया है। फिर झारखंड में सॉल्वर गैंग से एग्जाम पास करवाने के मामले सामने आने लगे। झारखंड से फिर तार जुड़ा बिहार तक। लोकतंत्र की जननी कही जाने वाली वैशाली में भी ऐसा ही कुछ खेला हुआ। पटना में नीट की परीक्षा का पेपर लीक और सॉल्वर को बिठाकर परीक्षा दिलाने का मामला सामने आया तो परीक्षा की व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया। इस गैंग को फिल्म मुन्ना भाई MBBS के रुस्तम जैसे लड़कों की तलाश थी। गैंग के सरगना हमेशा नए नए स्कॉलर की तलाश करने में लगे रहते हैं जो पेपर पास कर ले और जिन्हें पैसों, बाइक वगैरह का लालच देकर इस अंधेरे में धकेल दिया जाए। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए सॉल्वर धीरे धीरे खुलासा कर रहे हैं। बता दें, परीक्षा शुरू होने के 20 मिनट बाद से डिवाइस के जरिए हर सवाल का जवाब बताया जाता है। इस पूरे खेल में एक स्टूडेंट से 5 लाख रुपए में डील तय किया गया था। कहीं कहीं 20 लाख की भी बात आ रही है। ये पैसा सेंटर से लेकर सॉल्वर तक बांटा जाता है। पटना पुलिस और EOU की टीम ने पटना में कई जगह छापेमारी कर 5 लोगों को हिरासत में लिया है। ये सभी लोग किसी न किसी तरह पेपर लीक करने में लगे हुए थे। 2 सॉल्वर है जो परीक्षा देने के लिए सेंटर के अंदर मौजूद थे। सूत्र के मुताबिक इनमें से 3 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और ये सभी अलग अलग मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। अब बताते हैं कि कहानी शुरू कैसे हुई। झारखंड STF को सूचना मिली थी कि नीट की परीक्षा में कुछ लोग पेपर लीक कर रहे हैं। STF और रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सॉल्वर को एक परीक्षा सेंटर से गिरफ्तार किया, जिसके बाद इनपुट के आधार पर 2 सॉल्वर को और गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद रांची पुलिस ने कुछ इनपुट पटना पुलिस को दिया, जिसके आधार पर पटना में भी कार्रवाई शुरू हुई। देश के कई हिस्सों के साथ साथ बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, बक्सर, भोजपुर, नालंदा जैसे शहरों में छापेमारी चल रही है। रविवार की दोपहर वैशाली के 2 प्रखंडों के निजी स्कूलों में मुन्ना भाई गिरफ्तार किए गए। दोनों दूसरे परीक्षार्थियों की जगह पर परीक्षा दे रहे थे। पहला मुन्ना भाई वैशाली प्रखंड के एक निजी स्कूल में पकड़ा गया। मुजफ्फरपुर का W कुमार है जो राम भज्जू कुमार की जगह परीक्षा दे रहा था। दूसरा बेदुपुर के एक निजी स्कूल के सेंटर से पकड़ा गया। यहाँ पर नरकटियागंज का रहने वाला उरैद अहमद दीघा के एक अभ्यर्थी की जगह परीक्षा दे रहा था। नीट UG के दौरान रांची से 6 फर्जी परीक्षार्थी भी पकड़े गए। DPS रांची से 2, सरला बिरला स्कूल, DAV बरियातू, DAV धुरवा और कैम्ब्रियन स्कूल से एक अभ्यर्थी पकड़े गए। तो इस मामले पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। चुनाव के वक्त पेपर लीक का मुद्दा उठा रही कांग्रेस ने भी इस मामले पर BJP को घेरा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, एक बार फिर से नीट का पेपर लीक होने की खबर आ रही है। देश के 24 लाख युवाओं के भविष्य के साथ फिर से खिलवाड़ हुआ। पिछले 10 वर्षों से करोड़ों होनहार युवाओं के साथ चल रहा ये सिलसिला बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या देश के प्रधानमंत्री इस पर कुछ कहेंगे? युवाओं को बहलाने के लिए संसद में पेपर लीक के खिलाफ कानून पास हुआ था, वो कानून कहाँ है? लागू क्यों नहीं होता? इसीलिए बेरोजगारी और नौकरियों में भ्रष्टाचार इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे न्याय पत्र का संकल्प है कि पेपर लीक बंद होगा, भर्तियां कैलेंडर के हिसाब से निकलेंगी, खाली पद भरे जाएंगे, युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ बंद होगा और हम ये करके दिखाएंगे। इस घटना के संज्ञान में आने के बाद देश भर के परीक्षा केंद्रों और विदेशों में बने 14 परीक्षा केंद्रों पर शामिल हुए 23 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी काफी परेशान है। परीक्षार्थी उलझन में है कि क्या अब ये परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी। अगर पेपर लीक हुआ है तो परीक्षा माफियाओं के कारण कहीं उनकी तैयारी तो बर्बाद नहीं हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।